नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भगवान शंकर ने कैसे किए श्री राम के बाल रूप के दर्शन। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत भावुक और ज्ञानवर्धक कथा है ये। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि रामावतार हो चुका है तो वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए काकभूषणी जी के साथ मनुष्य का रूप बनाकर अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए गए थे। वही कथा वे पार्वती माता को सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने मन को रोक नहीं पाया। तुरंत ही अवधपुरी पहुंच गया। हाँ, मेरी ये चोरी थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। फिर वे बोले कि मैंने मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हो, फिर मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव कहते हैं कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं अयोध्या पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। सभी बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। फिर शिव जी बोले, मैंने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का भी दिया, लेकिन जैसे ही मैंने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि मैं दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गया। तब वे बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। तब मैंने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तभी मुझे याद आया कि मेरा एक चेला है काकभूषुंडे, जो यहीं कहीं होगा पर दिखाई नहीं दे रहा। तब जैसे ही मैंने उन्हें याद किया तो काकभूषुंडे जी तुरंत आ गए, क्योंकि वो कौवे के रूप में हैं। वह मुझसे बोले कि महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। मैंने कहा कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें? काकभूषुंडी बोले कि आपके पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। तब मैंने उससे कहा कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। फिर मैंने उससे कहा कि चेले जी, कोई तो युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभूषुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभूषुंडी जी ने मानव का रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफ़ी समय हो गया तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। उनके मन में भी हमसे मिलने की तड़प जाग गई। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर हमने भी पूरा नाटक किया। मैं एक 80 साल का ज्योतिष बन गया। ज्योतिषी बनकर काकभूषुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया और हम सरयू जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे थे हम उन सबका हाथ देखना शुरू कर दिया। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो माँ बहुत परेशान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी तो बहुत व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी ही। मैया ने कहा कि जल्दी जाओ और बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक मेरे पास आए और बोले कि आप ही वो ज्योतिषी हैं जिनकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। मैंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? वे बोले कि हम राजमहल से आए हैं। ये सुनते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैं समझ गया कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। तब मैंने बोला कि कहो क्या करना है? सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से ही लाला आज बहुत रो रहे हैं और रानी जी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जी चलने लगे तो काकभूषुंडी जी ने कुर्ता पकड़ लिया कि महाराज, मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलो।
तब मैंने कहा कि तुमने दर्शन तो कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे? तब काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किए हैं, पर प्रभु का स्पर्श नहीं किया है। यदि आप स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ आपकी। तब मैंने कहा, ठीक है बाबा, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जैसे ही भवन पर पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब मैं तो अंदर जाने लगा, लेकिन काकभुशुंडी जी को रोक लिया गया। पहरेदार बोले, ठीक है, ये ज्योतिषी हैं तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इसके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। मैं तो मुस्कुराकर अंदर जाने लगा। तभी काकभुशुंडी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। तब मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया, बात ऐसी है कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। ज्योतिषी तो मैं बहुत पक्का हूँ, पर आँखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इसके बिना मेरा कोई काम नहीं चलेगा। फिर हम लोग अंदर मैया के पास पहुँच गए। मैया बोली कि करो महाराज, जल्दी से, अब जो भी आपको करना है, झाड़ फूँक करना है, करो। तब मैंने कहा कि मैया, इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही है और ना ही तू स्पर्श करा रही है। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नज़र कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। मैं बोला, मैया, दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू राम जी के मुंह से उठा दिया, और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली, महाराज, आप तो कमाल के ब्राह्मण हो। आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैया, अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया। अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर मेरी गोद में दे दिया। जैसे ही मेरी गोद में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते आए थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। मैंने कभी हाथ पकड़ा तो कभी गाल छुआ और कभी माथा सहलाया। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से मुझे देख रहे थे। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभुशुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और बोले, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए। आपने आनंद ले लिया है तो मुझ पर भी कृपा करो। अब जब मैं राम को काकभुशुंडी के गोद में देने लगा तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। तब मैं बोला कि मैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभुशुंडी जी की गोद में लाला को मैंने दे दिया। अब काकभुशुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और मैंने भगवान का सारा भविष्य बता दिया कि आपका लाला कोई साधारण लाला नहीं है। आपका लाला तो जग में बहुत नाम करेगा। आपके लाला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। मैया बोली, ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि मेरे लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, और जब वो आपसे मांगने आए तो तुरंत दिलवा देना, मना मत करना ना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे, तभी तो वहाँ से बहू लेकर आएंगे। मैया ने कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया और मेरे लाला का भविष्य भी बता दिया। अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दें। तब मैंने कहा, हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से मैं बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम वापस आ गया हूँ। पार्वती जी भी शिव जी के मुँह से यह प्रसन्न सुनकर आनंदित हो गई। तो मित्रों, देखा आपने, भगवान को भी अपने भगवान से मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। तो हम तो इंसान हैं, अगर हमें भगवान से मिलना है तो हमें कितने जतन करने पड़ेंगे। तो बोलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।